दोस्तों, आज हम सनातन हिंदू धर्म के सबसे प्रचलित व्रत अनुष्ठान एकादशी व्रत के बारे में कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें से कुछ विशेष धार्मिक जानकारियां तो हैं ही, साथ ही साइंस और हेल्थ के नजरिए से भी एकादशी व्रत के बारे में बेहद स्पेशल चीजें आपको पता चलेंगी। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर में एकादशी की तिथि हर महीने 2 बार आती है। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। प्राचीन काल से सनातन हिंदू धर्म के लोग महीने की दोनों एकादशी पर व्रत अनुष्ठान करते आ रहे हैं। दोनों एकादशी में एक कृष्ण पक्ष में आती है और दूसरी शुक्ल पक्ष में पड़ती है। दोनों पक्ष की ये 11वीं तिथि होती है। पूर्णिमा के बाद 11वें दिन पड़ने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं और अमावस्या के बाद 11वें दिन पड़ने वाली एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम इस व्रत अनुष्ठान से जुड़ी साइंस और हेल्थ की बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं। हिंदू कैलेंडर चंद्रमा की गति के हिसाब से बना है। चंद्रमा की गति का प्रभाव पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों पर भी पड़ता है। हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशी से पूर्णिमा तक और एकादशी से अमावस्या तक समुद्र में ज्वार भाटा बढ़ जाता है और लहरें बहुत ऊंची उठती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के करीब आ जाता है और अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पानी को अपनी ओर खींचता है। मानव शरीर में भी करीब 80% पानी होता है, इसलिए इन दिनों में चंद्रमा का शरीर के पानी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए यदि कोई अन्न खाता है तो वो अन्न पानी को सोख लेता है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी को आकर्षित करता है तो शरीर में बीमारियों के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अन्न में भी अगर चावल का इस्तेमाल किया जाए तो शरीर को नुकसान होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए दोस्तों, एकादशी के दिन चावल को बिल्कुल वर्जित माना जाता है। चावल ना खाने का वैज्ञानिक कारण ये भी है कि चावल में पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है। पानी पर चंद्रमा का अधिक प्रभाव होता है, इसलिए एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से मन चंचल हो सकता है। दोस्तों, सनातन शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल खाने को मांस खाने के बराबर माना गया है और ऐसा करना नरकगामी बताया गया है। दोस्तों, साइंस की माने तो आज हम जो खाना खाते हैं उसे हमारे मस्तिष्क तक पहुंचने में लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं। हम एकादशी के दिन जो खाएंगे उसका मन पर असर पूर्णिमा या अमावस्या को दिखेगा। अगर हम एकादशी के दिन व्रत रखेंगे या हल्का खाएंगे तो पूर्णिमा या अमावस्या को मन शांत रहेगा, और अगर हम चावल आदि या मांसाहार आदि गरिष्ठ भोजन करेंगे तो पूर्णिमा या अमावस्या के दिन मन के साथ साथ शरीर को भी तकलीफ हो सकती है। कई बार देखा गया है कि पूर्णिमा के दिन लोगों को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जबकि अमावस्या के दिन डिप्रेशन में जाने का खतरा रहता है। इस स्थिति से बचने के लिए सनातन संस्कृति में एकादशी को व्रत का विधान किया गया है। दोस्तों, एक वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही दिन पृथ्वी के वायुमंडल में वायु दाब तेजी से बदलता है। ऐसा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के परिक्रमा पथों पर उनकी बदलती दूरियों के कारण होता है। अमावस्या के दिन समुद्र में वायुमंडलीय दबाव बढ़ने के कारण लहरें बहुत ऊंची होती हैं, लेकिन अगले दिन से लहरें शांत हो जाती हैं, जो ये दिखाता है कि दबाव अब कम हो गया है। इस रिसर्च के मुताबिक अमावस्या या पूर्णिमा के 11वें दिन यानी एकादशी को ये दबाव बहुत हल्का या शून्य तक पहुंच जाता है। इस वैज्ञानिक वजह से भी एकादशी का व्रत स्पेशल है। चूंकि एकादशी के दिन वायुमंडलीय दबाव सबसे कम होता है, इसलिए ये उपवास करने और अपने शरीर को शुद्ध करने का सबसे अच्छा समय है। अन्य दिन उपवास करने से उच्च दबाव या तनाव हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। एक बात और, चूंकि अमावस्या या पूर्णिमा के दिन से 12वें दिन यानी द्वादशी को वायुमंडलीय दबाव तेजी से बढ़ता है तथा 2 गुना हो जाता है, इसलिए शरीर में किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए व्रत करने वाले लोगों को अगले दिन सुबह सुबह ही भोजन ग्रहण करने की सलाह दी जाती है। इसलिए सनातन धर्म में एकादशी व्रत न केवल साइंटिफिक टेम्परामेंट के अनुकूल है, बल्कि हेल्थ के नजरिए से भी जरूरी माना जाता है।
दोस्तों, अब एकादशी व्रत के बारे में कुछ ऐसी धार्मिक बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, ये हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन व्रत अनुष्ठान माना जाता है। इसे हिंदू धर्म के वैष्णव, शैव और शाक्त सभी मतों के लोग बड़ी श्रद्धा से करते हैं। इस व्रत का उल्लेख प्राचीन ग्रंथ महाभारत में भी हुआ है और ये व्रत सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों में किया जाता था। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को रखा था। इस व्रत के कारण ही वो प्रतापी राजा बने थे। त्रेता युग में खुद भगवान राम ने इस व्रत को रखा था। रावण पर चढ़ाई करने के लिए जब श्री राम समुद्र के किनारे खड़े थे तो उन्हें इसे पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इसके बाद श्री राम वहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप पर रह रहे वक्लादभ्य ऋषि की शरण में गए। तब वक्लादभ्य ऋषि ने कहा था कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी और तुम समुद्र को भी अवश्य पार कर जाओगे। महाभारत में उल्लेख है कि द्वापर युग में महाभारत युद्ध से पहले जब पांडवों को कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ रहे थे और अपने राज्य को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, तब पांडवों ने श्री कृष्ण से इन कष्टों को दूर करने का उपाय पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत के महामात्य के बारे में बताया था। दोस्तों, एकादशी व्रत के नियम थोड़े कड़े हैं। इस व्रत के नियम दशमी तिथि की शाम से शुरू हो जाते हैं और द्वादशी तिथि को व्रत के पारण तक रहते हैं। दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले बिना प्याज लहसुन के साधारण और अल्प भोजन करना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का व्रत और पूजन करना चाहिए। हर एकादशी की अलग कथा है, उस कथा को पढ़ना चाहिए। व्रत के दौरान आप चाहें तो एक समय सिर्फ फलाहार कर सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल ग्रहण करे ही रखना पड़ता है। एकादशी की रात में जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। उसके बाद द्वादशी के दिन स्नान आदि के बाद हो सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा दें और पैर छूकर उसका आशीर्वाद लें। इसके बाद व्रत का पारण करें। इसके अलावा एकादशी व्रत के दौरान किसी भी तरह का दूषित विचार मन में न लाएं। अगर आ भी जाए तो परमेश्वर का ध्यान कर उसे दूर करें। दोस्तों, किसी की निंदा या चुगली न करें, किसी के साथ गलत व्यवहार न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो दोस्तों, एकादशी व्रत की वैज्ञानिकता के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।